गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम उठ गए थे आज। सिद्धार्थ की तो फेयरवेल है। सिद्धार्थ को जाना है। सिद्धार्थ की फेयरवेल नहीं है, 12th वालों की फेयरवेल है। और आज हमें भी जाना है देहरादून। मैं और ये जाएंगे। बच्चे उठ रहे हैं, अभी आधी नींद में हैं। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। हाँ, आज तो कहाँ नींद आएगी, आज तो फेयरवेल है स्कूल में। फेयरवेल मतलब पार्टी तो पार्टी होती है ना। तो है ही। ये बाहर धुंध ही धुंध, और यहाँ देखिए कैसे बारिश वाला, ये देखो मतलब सारा फर्श ही गिल्ला हुआ पड़ा है। इतनी ओस गिरी हुई है बाहर। ठंड, इस बार ठंड जाने का नाम ही नहीं ले रही। आई लेट और जाएगी भी लेट। मुझे है, मैंने गर्वित को कहा, मैं कहा गर्वित बर्तन जोड़ दे। मुंह बनाता हुआ गर्वित बर्तन जोड़ रहा है। कह रहा बहुत सारे बर्तन है। मैं कहा जूठे जब होते हैं तब नहीं पता। यहाँ हम किचन में आए हुए हैं, कलर लगाया है। सबसे गंदा काम। और यहाँ गर्वित मेरी हेल्प कर रहा है। मैंने रख ली है इनके लिए दालचीनी वाली, वो तो हम पीते नहीं। यहाँ मैंने अपने लिए रखी है। हाँ, और यहाँ मखाने गर्वित रोस्ट कर रहा है। और अपनी चाय ले रहे हैं। चाय के साथ एक कल बिस्किट लाए थे, कह रहे हम अपने बचपन में खाते थे, पर वो दूसरे होते थे, अल्फाबेट वाले। अल्फाबेट वाले भी होते थे, है ना? हाँ, कह रही हूँ। और यहाँ मैं भी अपनी चाय ले रही हूँ। आज ठंड बहुत हो रही है भाई, बाहर धुंध कितनी हो रही है। नहीं, बात को दिखाई नहीं दे रहा था, हम गए जब। अच्छा, लाइट भी नहीं थी ना हमारे रोड पे। अच्छा, बाइक पे जा रहे हैं और हेलमेट पहन के ध्यान से जाइयो और अंदर से ही चला जियो। ये कैसे हो रहा बारिश जैसे। मैं अब जा रही हूँ, ये तो चले गए हैं गाड़ी निकालने। और अब मैं निकल रही हैं 9:30 ही बज गए। यहाँ अब हम चल पड़े हैं, मैं और ये। कहाँ के लिए? देहरादून के लिए। डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। और बाहर धुंध देखिए कितनी है, धुंध ही धुंध, और साथ में ओस बड़ी गिर रही है। और गाड़ी के शीशों पे देखो, कह रही बाहर धुंध बहुत है, धुंध के साथ ओस पड़ी हुई है। ओस क्या, छोटी छोटी बारिश ही लग रही है। और इससे बहुत खतरनाक धुंध भी हम गए थे। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 10 बजे का टाइम होना है, 9:30 हो गए हैं। ये हमारे यहाँ का AHP इंटर कॉलेज है। यहाँ से हमने 12th करी है। कह रही है AHP इंटर कॉलेज चिटमलपुर का। रनिंग करने आते हैं ये बत्ती से, इधर टर्न होके फिर वापस जाते हैं। यहाँ से में ऐसा पड़ जाता है 3.5 किलोमीटर के आसपास। 3.5 किलोमीटर ऊपर ही पड़ता है। 3.5 किलोमीटर से ऊपर, फिर वापसी जाना वही 7 किलोमीटर, 7.5 हो जाता है। 7.5 किलोमीटर रनिंग करना। कह रहे लास्ट का तो ऐसे लगता है बस 1 किलोमीटर की, बस अब भगा रहे हैं हम अपने आप को जबरदस्ती। पूरे इसमें देखना कैसे धुंध ही धुंध है। अब आगे तो रास्ता क्या पता, आगे तो शायद धुंध ना ही मिले। ये धूप निकली हुई है, यहाँ निकल जाती है धूप। और वहाँ जैसे मौसम हो रहा है, वहाँ तो आज निकलती नहीं। वहाँ तो आज 1-2 बजे निकलेगी धूप, क्योंकि वहाँ ओस। और यहाँ सामने टनल आ गई है, उत्तराखंड। और टाइम हो रहा है 10, और हम चले थे 25 मिनट में आ गए। 25 मिनट में आ गए। और कोई नहीं है तेज आए हैं या कुछ है, आराम से आए हैं, आराम से। और आराम से आए हैं, ये भी नहीं है कि हम तेज आए हैं। और फिर भी देखो 9:40 पे चले थे शायद हम, और यहाँ पे 10 बजे पहुँच भी गए हैं हम। 10:05 हो रहे हैं। गाड़ी में गूगल पड़ा था, मैंने कहा लगा के देखती हूँ। बढ़िया लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? यहाँ इन्होंने भी लगाया है। मेरे को अच्छा लग रहा है। ओहो, अपनी बढ़िया ही है ना, खत्म हो जाए तुम्हारी। मेरे को भी बढ़िया लग रहा था, ऐसी बात नहीं है। गाइस आप बताना कौन ज्यादा अच्छा लग रहा था। का हार्दिक स्वागत है रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे देखो इसका एक शीशा ही टूट गया। अब किस में बढ़िया लग रहा है? काना हो गया, काना हो गया। सिनर्जी का बोर्ड आ गया है और हमें यहीं जाना है, सिनर्जी हॉस्पिटल। तो यहाँ हम आए हुए हैं, मैं और ये आए हुए हैं डॉक्टर के पास, सिनर्जी हॉस्पिटल। आए हुए हैं एक सजेशन लेने के लिए डॉक्टर से। 5 साल पहले कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसको दिखाना है कि मतलब उसमें कुछ मेरे को लग रहा है कि मतलब कुछ अभी है, तो वो ठीक कराना है, बस चेक कराना है बस मेरे को, बस और क्या। अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए भाई।
यहाँ सबसे पहले इनका बीपी चेक हुआ, मैम ने बुलाया कि आप अपना बीपी चेक कराएं, फिर ब्लड टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट भी करवाया, फिर उसकी रिपोर्ट मिली थी। फिर इनका यहाँ पर ये हुआ था, क्या बोलते हैं, पीएफटी हुआ था इनका। अब फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं, इनकी जैकेट मैंने पहन ली है। एक्सरे की भी रिपोर्ट मिल गई है और पीएफटी क्या था वो भी हो गया। बस अभी ब्लड की 2 घंटे बाद मिलेगी, अब दोबारा आना पड़ेगा। यहाँ से फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं सिनर्जी से। अब रिपोर्ट जब आएगी 2 बजे एक बार एक देख लेंगे, नहीं तो फिर 5:30 बजे डॉक्टर साहब बैठेंगे तब दिखाएंगे रिपोर्ट्स में क्या है क्या नहीं है। वैसे तो कैसे ठीक है, अपनी तसल्ली के लिए एक बार करवा। अपने सामने गाड़ी खड़ी करी थी है, तब एक भी गाड़ी नहीं थी और अब देखो गाड़ियाँ खड़ी नहीं। अब गाड़ी में बैठेंगे। तो यहाँ से अब हम चल पड़े हैं, बैठे हुए हैं गाड़ी में। और नाश्ता हमने किया नहीं था, 12 बज गए हैं। क्या खाना है नाश्ते में? भूख तो लगी होगी आपको? कब लगी है, देखो सुबह की चाय तो पी हुई है। चाय पी हुई है और अब देखते हैं क्या खाते हैं, कहीं कुछ खाएंगे। हमने कह रहे आनंदम पे चलते हैं। तो हम अब आनंदम पे जा रहे हैं, ये भी हैं और मैं भी हूँ आनंदम पे। यहाँ सामने देखते हैं क्या मिलता है। लिफ्ट में रेस्टोरेंट में, लिफ्ट में 1st फ्लोर 2nd फ्लोर पे जा रहे हैं। तो बनी भी है तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ वो कह रहे। तो यहाँ सामने रेस्टोरेंट, मक्की की रोटी, सरसों दा साग। यहाँ हम बैठे हुए हैं, ये अपना ऑर्डर देख रहे हैं। क्या ऑर्डर तो बोल दिया है। क्या बोला है? छोले भटूरे, एक पानी पूरी आ रही है पहले, फिर उसके बाद छोला भटूरा खाएंगे, तो देख लेंगे जो भी इच्छा होगी। यहाँ पे ऊपर कमल के वो, इसे वैसे शेप नहीं याद आ रही क्या है। यहाँ मैं भी बैठी हुई हूँ और यहाँ पे हम अपना, हाँ पानी पूरी भी मंगवाई है हमने, गोलगप्पे आटे वाले। देखते हैं क्या टेस्ट होगा। हमारे छोले भटूरे भी आ गए हैं और पानी पूरी भी आ गई है। खट्टा मीठा पानी, मुंह में पानी आ गया। गोलगप्पों के पानी को देख के मुंह में पानी आ जाता है ना गाइस। गोलगप्पों की लाइन 6 गोलगप्पे हैं और यहाँ छोले भटूरे। इन छोले भटूरों के बाद हमने ढोकला मंगवाया। ढोकला भी टेस्ट किया, बहुत अच्छा बना हुआ था। ढोकला भी हम दोनों ने खाया। उसके बाद इन्होंने कॉफ़ी और गाजर का हलवा मंगवाया। गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बना हुआ था। कॉफ़ी की क्वांटिटी ज़्यादा थी, गाजर का हलवा कम था। फिर ये कहने लगे एक बार और मंगवाते हैं, फिर गाजर का हलवा और मंगवाया और अच्छा बना हुआ था। और उसके बाद जब तक हम ये मिश्री और सौंफ ना खाए उसके बिना तो अधूरा अधूरा लगता है। तो यहाँ से अब हमारा खाना पीना हुआ और अब हम नीचे जा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं। हमने ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ से देखते हैं अब क्या क्या है। गाइस यहाँ देखिए सब कितने बड़े बड़े लड्डू। कौन सा? बेसन शाही लड्डू और आटा शाही लड्डू। एक एक खा लो, एक भी नहीं खा सकता बंदा। मिठनू से बात हुई, वहाँ पे कह रही इतनी ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है आज वहाँ पे। और यहाँ देखो, यहाँ तो गर्मी लग रही है, इतनी तेज़ धूप है। यहाँ से हम चल पड़े हैं, अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और धूप इतनी तेज हो रही है। इन्होंने एसी चला रखा है, यहाँ गर्मी है, पर एसी काम नहीं कर रहा है। एसी का क्या हो गया? फिल्टर चौक हो गया, कुछ हो गया और हवा नहीं लग रही है, धूप इतनी तेज है। यहाँ अब हम चल पड़े हैं और सब कुछ नॉर्मल आया है, रिपोर्ट सब ठीक आई है। एक्सरे भी करवाया उन्होंने और एक ब्लड टेस्ट हुआ। क्या था वो? पीएफटी वो लंग्स के लिए होता है, वो भी ठीक आया, सब ठीक है, बढ़िया। अब 1 हफ्ते बाद दिखाना है डॉक्टर को। अब हम पारस के घर जा रहे हैं, बस रुकेंगे नहीं ज़्यादा, घर चलेंगे वापिस। थोड़ी देर ही रुकेंगे, खाने की कुछ इच्छा नहीं है, खा भी। तो पारस के घर का हमने कैंसिल किया है। मुड़ गए थे हम। मुड़ भी गए थे। ये मैंने कहा, भाई झाई कह रही थी मैंने मिल जाओ। मैं कहा आए हुए हैं तो चलो झाई, कह रहे फिर झाई को मिल ले। झाई अगर पारस के यहाँ होते तो पारस के यहाँ से झाई परसों चली गई है डोई वाला। फिर अब हम झाई को मिलने जा रहे हैं। झाई का 2-3 बार ना फ़ोन भी आया था मिलने। अब तो आए हुए हैं तो मैंने कहा चलो झाई को मिल लेते हैं। झूले ले लो झूले, छोटे छोटे झूले। ये लच्छी वाला आ गया है, ऊपर ट्रेन की पटरी है और नीचे छोटा सा फ्लाई ओवर तो नहीं करेंगे। ये है लच्छी वाला
सामने बोर्ड लगा हुआ है लच्छी वाला, नेचर पार्क है ये। कभी गए नहीं हम तो इसमें, खैर। तो यहाँ हम अब डोई वाले में एंट्री कर ली है हमने। और हमने ना झाई को ना बुआ को भी नहीं बताया कि हम आ रहे हैं। सुबह बुआ से बात हुई थी वैसे ही, यही पता करना था कि झाई कहाँ है, इधर है या उधर है। झाई वहाँ चली गई। अगर पारस घर होती वो सबसे बढ़िया था। वो डोई वाला जाना पड़ रहा है। नहीं गए तो 14 साल नहीं गए। अब गए तो 1 महीने में दूसरा चक्कर लग गया। वो एक सिर्फ झाई के पीछे टाइम से फ्री हो गए थे क्योंकि झाई के पीछे जा रहे हैं। झाई उदास हो रखी थी। झाई राम राम। हमने आना इधर झाई, डॉक्टर को लाए थी। डॉक्टर को लाए थी, पारस से घर जाने से तोड़े को ला रहे हैं। मैंने कहा झाई में मिलने जाना है। देर हम डॉक्टर को लाए थे झाई। क्या ये मामे से मस्ती कर रही है? लगता इससे एक भी नहीं। सारे किससे गिरे थे? सारे किससे गिरे थे? तो मेरी बारी है अभी, तो मेरी बारी है अभी, तो ला बिल जा। वीडियो आ जाएगी तेरी सुबह। ओ 4 रह गए। तो तेरे सुबह चल चाय बन गई है। नेहा ने चाय बना। नेहा तू भी कुछ कर। यहाँ सब अपनी चाय ले रहे हैं। झाई भी चाय पी रही है स्टील के गिलास में। बुआ, नेहा, ईशु ये अपना समोसा खा रहे हैं और मैं भी। झाई बोलो। सारे चाय पीते पे हैं। हाँ सारे चाय पीते पे हैं। बोलो बोलो। सारे चाय पीते पे हैं। झाई कह रही है मैं आज करती हूँ, मैं बोलती हूँ। झाई सारे उदास हो गए ने ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। दोई वाला के मोमोज मंगवाए हैं। मोमोज नेहा ने स्पेशल जबरदस्ती मंगवाए हैं। झाई राम राम। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ? राम राम जी। राम राम जी। झाई बारी सबको राम राम जी कर रही है। सिंह बना रखे। आय आय। ये लो आम पापड़। थैंक यू। बाय। अच्छा बुआ राम राम। मेरे बच्चे ध्यान रखना अपना। अच्छा नेहा राम राम जी। राम राम जी। मामू को दे के आती हूँ। मामे को और दे, मैं क्यों दूं? एक और निकाल। ये 4 टॉफियां मैंने इसे कहा 2, क्योंकि हम चारों को एक एक तो देनी चाहिए ना। दिल तो है नहीं तेरे में। निकाल तो रही है अपने पिटारे में से। चले पर्स मेरे को ही दे देना तू। नहीं क्यों? चलो 4 होगी अब। ठीक है थैंक यू। बाय बाय। चलो। तो यहाँ से अब हम निकल पड़े हैं और 5 बजे निकले हैं। बुआ सगो हमें बार बार यही कहने लगी कि बता के नहीं आए हम रोटी बनाते। मैं कहा भाई रोटी की इच्छा ही नहीं थी, क्योंकि हमने छोले भटूरे 1 प्लेट ली थी, एक इन्होंने खाया एक मैंने खाया, फिर कॉफी ले ली, हैवी हो गया। यहाँ भी अब खाया जरूर है, मतलब चाय पीने की थी, चाय पी ली हमने बस, और क्या। इच्छा नहीं थी कुछ खाने की। झाई खुश होगी। कहीं झाई खुश बिना बताए जाओ तो बिना बताए जाओ तो उसका मजा ही अलग होता है। वही कहाँ से आ गए भाई? हाँ जा बुआ भी देख रही है ये कहाँ से आ गया। झाई देख के खुश हो रही, कहती अच्छा जी तुसी से मैनू क्या बोलेंगे हिंदी में उसे? सरप्राइज तो इंग्लिश में बोलेंगे ना। तो यहाँ अब कहने लगे चल मॉल ऑफ देहरादून चलते हैं। तो मैंने कहा करेंगे क्या, घर चलते हैं। कहे चल आ जाओ, रास्ते में पड़ रहे हैं। सामने मॉल ऑफ देहरादून है और गाड़ी यहीं लगा दी है, सबकी गाड़ियाँ यहीं लगी। यहाँ हम मॉल ऑफ देहरादून में एंट्री कर रहे हैं। बेमतलब ही आ गए हैं। कह रहे कोई नहीं, गाड़ी वहाँ बाहर ही खड़ी कर दी और यहाँ आ गए हम मॉल ऑफ देहरादून में। हाँ ये अपनी जींसें देख रहे हैं, फ्लैट 50% है ली कूपर की। देखते हैं क्या पसंद आता है। क्या ले ही लूँ 1-2 जींसें। तो आज ये अपनी खरीदारी कर रहे हैं। मॉल में हम सुविधा में गए। सुविधा में तो यार इतना सामान था, 26% ऑफ थी, पर सामान बहुत है। कहने लगे इतना सामान ना तुम्हें किसी शॉप पे नहीं मिल सकता जितनी यहाँ पे हर टाइम चाहिए होता है घूमने के लिए, और बहुत सामान था। और यहाँ ये अपना खड़े हुए एक साइड में अचार देख रहे थे। अचार पे भी लेस था, हमने एक के साथ एक डब्बा फ्री था, तो हमने 2 डिब्बे लिए, एक मिक्स का और एक उसका। और यहाँ छल्ली में बहुत महंगी दी थी, 80 रुपए की थी, हमने ली ही नहीं फिर।
और ये आलू के परांठे थे यहाँ पे, बताओ। और यहाँ मैंने ये और हम यहाँ पर देखिए टिंग टिंग स्लाइडर ऊपर जा रहा है मैं लेके, उनको पता है ना हम सारे दिन चलते हैं। यहाँ फ्लावर कितने अच्छे लग रहे हैं, रंग बिरंगे फूल हैं और पेड़ों की कटिंग की इतनी बढ़िया लग रही है। और यहाँ अब हम चल पड़े हैं और बाहर रात ही होगी है, कोई बात नहीं, रात ही होगी है। और हमने बाय करी बाय है- मॉल ऑफ हम- देहरादून, हमने करी है शॉपिंग, बाय बाय। सामान ही लिए हैं। और गाड़ी हमारी सामने खड़ी है, सामने हमारी गाड़ी है और हम गाड़ी में अब बैठेंगे। तो यहाँ अब हम अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और मॉल में जाओ और घंटे तो खराब फिर होते ही हैं। चलो आधा घंटा 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा पता भी नहीं लगता मॉल में कहाँ बंदा घूम रहा है। चलो है हमारे नहीं? स्टेप पूरे हो गए हैं। ओ स्टेप, तुम्हें तो स्टेपों की पड़ी रहती है। आती है। मॉल ऑफ देहरादून बाय, मॉल ऑफ देहरादून बाय। बच्चों के बिना मॉल में आज पहली बार घूमे हम। तो धुंध ही धुंध हो गई है, देखो सामने साइड का भी नहीं दिख रहा, क्या लिखा है, नानक सर ढाबा आ गया। और यहाँ हम अपनी गली में आ गए हैं, छुटमलपुर। और इनके हाथ में मोमोज है बच्चों के लिए। और कैसा रहा आपका फेयरवेल, कैसी रही? थकान भरी। तो यहाँ हम घर आ गए हैं, बच्चों के पहले ही कुछ ला रहे हो, हमने भी कुछ नहीं खाया। हमने सिर्फ जो सुबह नाश्ता किया था और बुआ के घर वहाँ पे बस चाय वगैरह ली थी, कुछ खाने की इच्छा ही नहीं थी। अब तुम्हारे लिए मोमोज लिए, पापा ने खाए और मेरी तो कुछ इच्छा ही। देख रहा है आते ही बच्चों के जो काम होते हैं, देख रहे हैं खोल के कि क्या लाए हैं। अचार सुविधा से अचार लिया, एक मिक्स है और एक आम का अचार है, कच्चा अचार है, कच्चा अचार है। ये सुविधा पे थोड़ी ऑफ चल रही थी इसलिए है। ये शशि दादी ने पपीता दिया है, हरा पपीता। हाँ झाई को मिलके आए हैं। हाँ बहुत टाइट होता है हाँ रोटी बनती है पर इसे कद्दूकस करना बहुत औखा लगता है। आम पापड़े उसने दिया है, तन्वी ने 4 मैं कर दे कम से कम। और बुआ ने आलू मेथी भी दी है, सब्जी आलू मेथी की सब्जी बनाई थी। तो कहने लगी ये लेके। क्या हुआ इस टाइम, कहाँ आ गया, क्या कहा था? हैं जोत जला के आ रहा? तू कहाँ जो, अच्छा मंदिर में, तो अब यहाँ सोना है क्या? चलो लेटो। कार्तिक मम्मा को नहीं बता के आया था क्या कि इधर सोना है? मम्मा का इसकी फोन आया, जा दादी से पूछ ले, दादी से फोन करके दादी के सामने कहा था मैंने। तेरी किस्मत के राजमा चावल थे, है ना? वो इसकी मम्मी कह रही है तो कुछ खा के ही नहीं आया। मैं कहा कोई नहीं, हम खिला देंगे राजमा चावल इसकी। तो गाइस आज के व्लॉग का हम यही एंड करते हैं। अगर हमारा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।